सभी दोस्तों को नमस्कार। BLH न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 11 दिसंबर से राजस्थान में 7 नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं। राजस्थान में अब सरपंच बनना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सरपंच के लिए सरकार की ओर से नए नियम लागू कर दिए गए, जारी कर दिए गए हैं और पंचायत चुनाव को लेकर के भी राजस्थान में खींचतान हो चुकी है। बकाया पेंशन विचार विमर्श शुरू हो चुका है। पेंशन को लेकर के 2 नोटिस जारी हो गए हैं, जिनके बारे में भी हम वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के किसानों की किसान आईडी बनना शुरू हो चुकी है। यदि किसान आईडी आप बनवा लेते हैं तो 2025 में किसानों को मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा, वरना किसानों को फिर किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस कार्ड से ही मिलेगा किसानों को सभी योजनाओं का लाभ, वरना नहीं मिलेगा। तो किसान आईडी कार्ड कैसे आप बनवा सकते हैं, किस प्रकार से बनवा सकते हैं, कहाँ बनवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। फ्री बिजली योजना में भी 95% सब्सिडी सरकार की ओर से देना शुरू हो चुकी है, जिसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा बिजली को लेकर के और भी बड़ी अपडेट आई है, जिसके बारे में भी हम जानेंगे। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के 2000 मिलेंगे, उसके साथ किसानों को 3000 रुपये और मिलेंगे। 3000 रुपये और क्यों मिलेंगे, किस योजना के तहत मिलेंगे, उसकी भी जानकारी हम लेंगे। और 19वीं किस्त किसानों के अकाउंट में कब आएगी, उसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के इन सभी योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप BLH न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही दैनिक भास्कर के द्वारा एक न्यूज जारी की गई थी कि फ्री बिजली और सब्सिडी के कारण हजारों करोड़ के घाटे में डिस्कॉम चल रहे हैं। इस कारण से प्रदेश में बिजली व्यवस्था को 10 साल के लिए निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में बिजली की व्यवस्था दी जाएगी। दोस्तों, इसकी शुरुआत जनवरी 2025 से की जाएगी। ये न्यूज भास्कर अखबार के अंदर छपी थी। लेकिन यदि हम देखते हैं तो अब बिजली विभाग को, बिजली को लेकर के बिजली जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उनका क्या कुछ बयान आया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में यदि बिजली व्यवस्था को प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है तो घरेलू बिजली, इसके साथ कृषि बिजली जो राजस्थान के अंदर फ्री दी जा रही है, उसको राजस्थान में अब बंद कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप जानकारी ले लीजिए कि राजस्थान के जो ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है, ऊर्जा मंत्री ने ये बात कही है। दोस्तों, क्या कुछ खबर है, यदि बिजली को प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा तो फ्री बिजली योजना राजस्थान में बंद कर दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को मैं आश्वस्त करते हुए कहता हूं कि राज्य सरकार की बिजली कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकताओं के मद्देनजर बिजली कंपनियों ने देश के प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ राज्य हित में MOU किया है। और उन्होंने कहा कि इंजीनियरों व कर्मचारियों को सहयोग को लेकर के राज्य सरकार प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के कायाकल्प तथा सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऊर्जा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि राजस्थान में जो बिजली है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं दी जाएगी। उन्होंने अपने कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए ये बात कही है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर जयपुर डिस्कॉम है, जिसके द्वारा एक पालना गृह की स्थापना की गई है। 55 लाख लगा करके पालना गृह बनाया गया है, ताकि जो भी बिजली विभाग की महिला कर्मचारी हैं वो अपने बच्चों को ले जाएं और आसानी से ड्यूटी कर सके, अपने बच्चों को पालना गृह के अंदर रख सके। जयपुर के अंदर जो पालना गृह की स्थापना की गई है, इसके अंदर राजस्थान के अंदर 50 जो बच्चे हैं वो आसानी से इसमें रह सकेंगे। 50 बच्चों की क्षमता इसके अंदर बनाई गई है। इसी के साथ दोस्तों, बिजली को लेकर के और क्या कुछ खबर है, जो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर ऊर्जा विभाग की ओर से एमनेस्टी योजना शुरू की गई है। इस एमनेस्टी योजना के माध्यम से राजस्थान के अंदर 60,000 उपभोक्ता लाभ ले चुके हैं। यदि आप भी इस एमनेस्टी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों, अवश्य इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो बजट होता है, इस बजट के अंदर किस प्रकार से क्या खर्च होता है, उसकी भी एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में और पंजाब ने फ्री बिजली में 95% सब्सिडी खर्च की है। यानी कि दोस्तों, राजस्थान में और पंजाब के अंदर फ्री बिजली दी जा रही है। और जो भी सरकार का बजट होता है, उसमें से 95% जो बजट है वो सब्सिडी के लिए राजस्थान के अंदर खर्च किया जा रहा है। आप ये पूरी खबर यहाँ पर जान सकते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर दोस्तों, राजस्थान के अंदर सेहत के लिए केवल 8.3% ही
बजट खर्च किया गया। शिक्षा के लिए केवल 19.5% बजट खर्च किया गया, जो कि बहुत ही कम है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के अंदर वेतन, पेंशन और ब्याज के लिए कितना खर्च किया गया, तो राजस्थान के अंदर 55% पेंशन, वेतन और ब्याज के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा खर्च कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा सब्सिडी के लिए हम देखते हैं तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 13% यहाँ पर जो खर्च है वो सब्सिडी के लिए राजस्थान में किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि इस प्रकार से यदि सरकार खर्च करती रहेगी तो जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनके माध्यम से खर्च करती रहेगी, शिक्षा और स्वास्थ्य का यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी ध्यान इस प्रकार से मेरे नहीं रह पाएगा। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लेकर के भी उपभोक्ताओं के मन में असमंजस बना हुआ है। क्यों बना हुआ है उसके बारे में आप जान सकते हैं। जो भी स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हैं इनको लेकर के उपभोक्ता असमंजस में है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग के जो अफसर हैं वो भी असमंजस की स्थिति में चल रहे हैं। दोस्तों राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली योजना है माँ योजना, दूसरी है आयुष्मान भारत योजना और तीसरी है निःशुल्क दवा योजना। लेकिन दोस्तों अब राजस्थान सरकार स्वास्थ्य को लेकर के हील इन राजस्थान योजना भी शुरू करने जा रही है, लेकिन फिर भी राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य को लेकर के पेंच फंस चुका है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के जो भी उपभोक्ता हैं वो इस असमंजस की स्थिति में चल रहे हैं कि इन 4 योजनाओं में से कौन सी योजना का हम लाभ ले सकते हैं और कौन सी योजना का लाभ हम नहीं ले सकते हैं। इसके बारे में स्पष्टीकरण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के जो अफसर हैं वो भी इस असमंजस की स्थिति में उलझे हुए हैं कि इन 4 योजनाओं में से कौन सी योजना का लाभ प्रदेशवासी ले सकता है और कौन सी योजना का नहीं ले सकता है। क्योंकि दोस्तों स्पष्ट यहाँ पर आप जानकारी ले सकते हैं कि राजस्थान में पूरे स्वास्थ्य तंत्र ने 8 करोड़ जनता को उलझा रखा है। कुछ अफसर अभी भी गहलोत सरकार की योजना चला रहे हैं तो कुछ भाजपा सरकार की योजनाओं से इलाज के आदेश दिए जा रहे हैं। 4 योजनाओं का इस समय विभाग प्रचार प्रसार कर रहा है, जैसे कि माँ योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के लिए नित्य नए नियम जारी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के लिए भी नित्य नियम यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना जिसके तहत 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलता है, इसके बारे में भी बात कही जा रही है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर ये 3 योजना पहले से चलाई जा रही है। इस कारण से 8 करोड़ जनता राजस्थान में कंफ्यूज है कि इलाज के लिए सरकार की कौन सी योजना है और कौन सी योजना का हम लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जैसे कि जो माँ योजना है इसमें 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना का भी यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत भी 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज के लिए सरकार की ओर से कार्ड बांटे जा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अब राजस्थान के अंदर एक और नई योजना शुरू कर दी गई है। नई आ रही है 2024 की हील इन राजस्थान पॉलिसी। अब स्वास्थ्य के अंदर इस नई योजना को भी राजस्थान में शुरू किया जा रहा है और इसके लिए विभाग की ओर से ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। योजना का नाम रखा गया है हील इन राजस्थान। जैसे ही ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी वैसे इस योजना को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर इलाज के लिए इन 4 में से कौन सी योजनाओं का लाभ उपभोक्ता ले सकता है। और दोस्तों अफसरों का तो यही कहना है कि हर योजना के अंदर उपभोक्ता आवेदन कर सकते हैं और इन सभी 4 योजनाओं का स्वास्थ्य के लिए लाभ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से 4 योजना सरकार एक साथ नहीं चला सकती, लेकिन सरकार को इसके लिए क्लियर कर देना चाहिए कि राजस्थान में स्वास्थ्य के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कैबिनेट की बैठक के अंदर धर्म परिवर्तन को लेकर के सख्त आदेश दे दिए गए हैं, सख्त निर्णय ले लिया गया है। क्या कुछ लिया गया है इसमें बताया गया है कि अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर उसके खिलाफ सख्त आदेश कार्रवाई की जाएगी। धर्म परिवर्तन को लेकर के 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यानी कि अवैध तरीके से यदि कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा निर्णय सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में ले लिया गया है। दोस्तों पंचायत चुनाव को लेकर के इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ही खबर वायरल हो रही है कि चुनाव कब होगा, किस प्रकार से होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक न्यूज दिखा सकता हूँ कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की दिशा में राजस्थान अब बढ़ेगा और प्रदेश में पंचायत चुनाव अब नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि पंचायत चुनाव राजस्थान में अभी नहीं होंगे। 6759 ग्राम पंचायतों में प्रशासक लगाए जाएंगे। सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होगा, उनको अब हटाया जाएगा और उनकी जगह सरकार की ओर से प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। तो दोस्तों राजस्थान में सरपंच बनना मुश्किल हो गया है।
अभी सरपंच बनने वाले जो भी उम्मीदवार हैं उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार की ओर से कह दिया गया है कि 6,759 ग्राम पंचायतें हैं जिनका कार्यकाल जनवरी में पूरा होगा, उनके स्थान पर अब प्रशासक लगाए जाएंगे। इधर 704 जो ग्राम पंचायतें हैं उनका कार्यकाल मार्च 2025 में होगा, तो वहां पर भी प्रशासक लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक मतदाता सूची तैयार नहीं की गई है और चुनाव का कार्यक्रम होता है उसके लिए सरकार को या फिर चुनाव विभाग को 3 महीने का समय लगता है। लेकिन जनवरी के अंदर चुनाव होना संभव नहीं है, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है और जनवरी के अंदर किसी भी प्रकार से चुनाव नहीं हो सकते। दोस्तों, दिसंबर में चुनाव क्यों नहीं हो सकते, इसका दूसरा भी कारण यहाँ पर बताया गया है जो आप जान सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण विकास पंचायती राज जो विभाग है उसकी ओर से राज्य निर्वाचन आयोग ने नए जिलों का जो परिसीमन है उसके लिए 4 रिमाइंडर भेजे हैं, लेकिन उसको लेकर के अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। पिछली सरकार के द्वारा जो जिले बनाए गए हैं उन जिलों को राजस्थान सरकार भजनलाल सरकार खत्म करने का फैसला लेने वाली है। जैसे ही फैसला होगा वैसे ही पंचायती राज चुनाव की यहाँ पर जो रास्ता है वो खुल जाएगा। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रभावित होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। यानी कि दोस्तों, पहले जो जिले बनाए गए थे उनको खत्म करने की सरकार फैसला लेने वाली है। यदि फैसला ले लेती है तो जल्द ही चुनाव हो जाएंगे, वरना फिर चुनाव यहाँ पर प्रभावित होंगे। चुनाव किसी भी दिशा में यहाँ पर अब नहीं हो सकते हैं, तो नहीं होंगी तो सरपंचों को हटा करके उनकी जगह प्रशासक लगाए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक कोई भी कार्रवाई, कोई भी तैयारी नहीं की गई है। यदि निर्वाचन आयोग ने अभी तक पंचायत चुनाव के लिए कोई तैयारी नहीं की है तो फिर किस प्रकार से राजस्थान में चुनाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी चुनाव के लिए अर्थात राजस्थान में जो भी सरपंच बनना चाहते हैं, पंच बनना चाहते हैं, उनको अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार की ओर से अभी चुनाव कराने की कोई भी मंशा नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जा रही है और उस योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। यदि परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत आप 1 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं। 1 अगस्त 2024 को योजना शुरू की गई है। इसका पहले नाम राष्ट्रीय योजना थी, जिसके माध्यम से 50,000 का लाभ मिलता था, 2 बेटियों के जन्म पर मिलता था। लेकिन इसकी समय सीमा को अब लाडो प्रोत्साहन योजना में खत्म कर दिया गया है और 50,000 की जगह 1 लाख रुपए लाभ यहाँ पर देना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि इस लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी का जन्म होता है तो बेटी की 21 साल की उम्र होगी तब तक 7 किस्तों के माध्यम से बेटी को 1,000 रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार दे रही है। साथ में 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी बेटी के जन्म पर यहाँ पर बनाया जाएगा। इस योजना के तहत शर्त रखी गई कि बालिका का जन्म यदि जननी सुरक्षा योजना के तहत स्वीकार की गई अस्पताल में होता है तो उसको फिर 1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा और 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड भी दिया जाएगा। पहली जो किस्त है वो बच्चे के जन्म पर 2500 रुपए, दूसरी किस्त 1 वर्ष की उम्र होने पर 2500 रुपए, जो तीसरी किस्त है वो पहली क्लास में एडमिशन लेने पर 4,000 रुपए और चौथी जो किस्त है 6वीं क्लास में एडमिशन लेने पर 5,000 रुपए, पांचवी किस्त 10वीं क्लास में एडमिशन लेने पर 11,000 रुपए और छठवीं जो किस्त है वो 12वीं क्लास में एडमिशन लेने पर 25,000 रुपए और सातवीं जो किस्त है वो स्नातक पूर्ण होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यदि आपके भी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो आप अवश्य ही लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए का लाभ ले सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसके तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, विकलांग या फिर वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है। दोस्तों, इसको लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है कि जो बकाया पेंशन चल रही है वो कब मिल सकती है। यहाँ पर सुभाष कुमार के द्वारा किया गया एक कमेंट्स है, जिन्होंने लिखा है कि वार्षिक सत्यापन हमने करवाया तो वह दिसंबर 2025 तक डेट दिखा रहा है। बैंक खाता भी चेंज नहीं हुआ और बैंक शाखा भी चेंज नहीं हुई है। हम रेगुलर पेंशनर हैं, इसके बावजूद भी हमारी जून, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर यानी कि 4 महीने की पेंशन बकाया चल रही है। तो पेंशन विभाग की ओर से बताया गया है कि सरकार ने बकाया पेंशन को लेकर अभी तक कोई भी बजट उपलब्ध नहीं करवाया है। जैसे ही बजट उपलब्ध होगा वैसे ही बकाया पेंशन डाल दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी होगी, जो कि 15% जो वृद्धि होगी वो अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है, क्योंकि ये नियम गहलोत सरकार के द्वारा विधानसभा में पास करवाया गया था और प्रत्येक वर्ष 15% पेंशन बढ़ोतरी होगी, ये नियम भी विधानसभा में पास करवा लिया गया था। लेकिन दोस्तों, राजस्थान में 15 दिसंबर को राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ है। इस अवसर पर भी राजस्थान सरकार पेंशन के अंदर अप्रैल 2025 के बजाय जनवरी 2025 से पेंशन के अंदर 15% की बढ़ोतरी कर सकती है।
इसी के साथ दोस्तों पेंशन के सामने जो भी समस्या आ रही है, उन पेंशनरों के लिए उनकी समस्याओं के और उनके समाधान के लिए विचार विमर्श भी यहाँ पर कमेटी के द्वारा किया गया है कि जो भी पेंशन के सामने कोई समस्या आती है तो किस प्रकार से उसका समाधान हो सकता है। तो ऐसे भी यहाँ पर पेंशनर जो समाज संघ है उसकी ओर से जो मीटिंग है उनका आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी खुशखबरी पेंशनर को ये दी गई है कि जीवित प्रमाण पत्र की जो तिथि थी, जीवित प्रमाण पत्र जमा कराने की जो तिथि थी उसको बढ़ा दिया गया है। 31 जनवरी 2025 इसके लिए डेट निश्चित की गई है। पेंशन विभाग की ओर से ये लेटर जारी किया गया है और कहा गया है कि पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र 31 जनवरी 2025 तक करवा सकता है। राज्य सरकार ने पेंशनर को जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जो तिथि है वो 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है। आसानी से यहाँ पर पेंशनर अपना जीवित प्रमाण पत्र बना करके आसानी से विभाग के पोर्टल के ऊपर अपलोड करवा सकते हैं। दोस्तों यदि आप किसान हैं तो किसानों की फार्मर आईडी बनना शुरू हो चुकी है। यदि आप फार्मर आईडी बनवा लेते हैं 2025 में आपको हर योजना का लाभ मिलेगा, और यदि आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो 2025 में आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपको फार्मर आईडी अवश्य बनवा लेनी है ताकि आपको आगे लाभ मिल सके। और फार्मर आईडी आप कैसे बनवा सकते हैं, किस प्रकार से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो किसानों की पहचान बनेगी फार्मर आईडी, इसी से योजनाओं का लाभ मिलेगा, वरना फिर लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि पेंशनर हैं, छात्र हैं, उनके बाद अब किसानों का डेटा भी केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन मौजूद रहेगा, क्योंकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसके लिए योजना बना ली गई है। और 3 भागों वाली इस योजना के लिए पहले चरण में देश भर के किसानों की फार्मर आईडी बनाई जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास फार्मर आईडी होगी। फार्मर आईडी नहीं होगी तो किसानों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इस आईडी को आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। साथ में दोस्तों बताया गया कि कृषि भूमि की पहचान के लिए भी फार्म लैंड आईडी किसानों की बनाई जाएगी, जिसके अंदर जमीन से संबंधित पूरी डिटेल रहेगी, पूरा डाटा रहेगा। सभी राज्यों के अंदर किसानों की आईडी बनेगी। और सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ राज्य से। छत्तीसगढ़ में 19,170 गांव हैं जिनका डेटा तैयार करके केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। यदि किसान ये आईडी बनवाना चाहता है तो उसको 15 रुपए शुल्क देना होगा। कैसे बनवा सकते हैं, तो किसान आईडी मोबाइल ऐप से बना सकते हैं, ई मित्र कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के बनवा सकते हैं, पटवारी द्वारा राजस्व की जो वेबसाइट है उससे बनवा सकते हैं, या फिर सरकारी जो पोर्टल है mkisan.gov.in के माध्यम से भी बनवा सकते हैं। केवाईसी के लिए किसान को 15 रुपए देने पड़ेंगे और सत्यापन के 24 घंटे बाद में फार्मर आईडी किसान के मोबाइल पर डाल दी जाएगी। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आईडी बनवाने के लिए कौन कौन से चाहिए, तो कृषि भूमि स्वामी का बी फर्स्ट फॉर्म चाहिए, खसरा एवं ऋण पुस्तिका चाहिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर चाहिए। और दोस्तों किसानों की ये आईडी क्यों बनाई जा रही है, उसका सबसे प्रमुख कारण ये बताया गया है कि किसान जमीन बेचने के बाद भी पुराने दस्तावेज से केसीसी बनवा लेता था। उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से किसान आईडी बनना सरकार ने शुरू किया है। तो अवश्य आप किसान आईडी बनाएं ताकि आपको लाभ मिल सके। इसी के साथ दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किसानों को 18वीं किस्त मिल चुकी है, 19वीं किस्त किसानों को मिलेगी। और इस योजना के तहत 19वीं किस्त में 2,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों 2,000 रुपए के साथ साथ किसानों को अब एक योजना के माध्यम से 3,000 रुपए और मिलने वाले हैं। इस प्रकार से राजस्थान के किसानों को दोस्तों 5,000 रुपए इस 19वीं किस्त के समय मिलने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना है दोस्तों, जो कि किसानों के लिए अच्छी कारगर योजना है, जिसकी 18वीं किस्त किसानों को मिल चुकी है, जिसे देश भर के 9.5 करोड़ किसानों को लाभ मिला था। 3 करोड़ किसानों के नाम इसमें काट दिए गए हैं। और 19वीं जो किस्त है वो किसानों को अब मिलेगी, लेकिन 19वीं किस्त के साथ साथ दोहरा लाभ किसानों को मिलने वाला है। 19वीं किस्त के 2,000 मिलेंगे, इसके साथ 3,000 रुपए अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से 19वीं किस्त में दोस्तों जो भी किसान है उनके अकाउंट में 5,000 रुपए क्रेडिट होने वाले हैं। किस प्रकार से क्रेडिट होंगे, क्यों क्रेडिट होंगे, उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। लेकिन सरकार की ओर से किसानों से एक और अपील की गई है कि किसानों को ई-केवाईसी करवा लेना है, भूलेख सत्यापन भी करवा लेना है, ताकि आपको 19वीं किस्त मिल सके। यदि आप ई-केवाईसी भूलेख सत्यापन नहीं करवाते हैं तो आपको 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।
दोस्तों 19वीं किस्त कब मिल सकती है, तो उसके बारे में बताया गया है कि जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में, यानी जनवरी 2025 की शुरुआत में 19वीं किस्त किसानों को मिलेगी। और इसी के साथ 19वीं जो किस्त मिलेगी, तो दोस्तों यहाँ पर किसानों को मानधन योजना का लाभ भी मिलेगा। यदि किसी किसान ने मानधन योजना में निवेश किया है और उस किसान की उम्र 60 साल हो चुकी है, तो दोस्तों अब उस किसान को प्रत्येक महीने 3,000 रुपये पेंशन भी मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है और यदि उस किसान ने मानधन योजना में कुछ निवेश किया है, तो 19वीं किस्त के 2,000 रुपये मिलेंगे और मानधन योजना के तहत हर महीने पेंशन 3,000 मिलेगी। तो इस प्रकार से किसानों को 5,000 रुपये यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सभी योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। जय हिंद,